नमस्कार, सुप्रभात। आज हम जिस श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं उसका सीधा संबंध वन लाइन फैक्चुअल क्वेश्चन से है। जो चार चार ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें जो हम कंफ्यूज होते हैं उन कन्फ्यूज़नों को दूर करने के लिए, वो जो कहते हैं ना अपन की पता था, मुझे याद था, लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आया, कंफ्यूज हो गया। मुझसे भी कई बार गलतियाँ हुई हैं। इसलिए मैंने इन चीज़ों का अवलोकन करने के बाद एक चीज़ समझी है कि अगर हम चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, साथ साथ में अंतर करके पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो आराम से सारी चीज़ें बिना कन्फ्यूज़न के हम लंबे समय तक याद रखेंगे। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के एक एक जिले को डीप में समझते हैं फैक्चुअल माध्यम से। ठीक है, आइए भोपाल से इसकी शुरुआत करें। भोपाल, जिसका पूर्व नाम भोजपाल था, जिसकी स्थापना राजा भोज द्वारा करवाई गई थी। इसमें दो तहसीलें हुजूर और बेरसिया, हुजूर और बेरसिया। आपसे पूछ सकता है कि भोपाल की निम्न में से कौन सी तहसील नहीं है। चार ऑप्शन दे देगा और फिर ऑप्शन भी कैसे देगा आंसर के, पहला तीसरा चौथा सही, पहला और चौथा सही, तीसरा या तीसरा या दूसरा सही, पहला और तीसरा सही। कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद रखना है कौन कौन सी है। हुजूर और बेरसिया, हुजूर और बेरसिया। 2011 की जनगणना में भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला था। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला। अब सबसे ज़्यादा घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, फिर प्रतिशत में जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है, बहुत टिपिकल चीज़ें हैं। इतना याद रखो। नक्शा लीजिए, मैप लीजिए एमपी का। एमपी में देखिए, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो नक्शा है उसमें भोपाल बहुत छोटा दिखाई दे रखा है। छोटा है पहली बात, यानी कि क्षेत्रफल छोटा है, जगह कम है। दूसरा, राजधानी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। और जहाँ राजधानी होती है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर संस्थाएं वहाँ पर डेवलप होती हैं। ठीक है, इसलिए तो क्षेत्र छोटा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बस गई है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा ही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रालय का नाम क्या है, वल्लभ भवन। मध्य प्रदेश के मंत्रालय का नाम है वल्लभ भवन। और मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा। इंदिरा गांधी विधानसभा। प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बैंक, पहला मॉडल ब्लड बैंक कौन सा है, भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय में स्थापित है। भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में, एनर्जी पार्क भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में। पार्क की बात कर रहे हैं, ऊर्जा राजधानी की बात नहीं कर रहे। ऊर्जा राजधानी की अगर बात आएगी तो वह होगी सिंगरौली, लेकिन बात कर रहे हैं एनर्जी पार्क की। अच्छा, एक बात बताइए, याद करने के संबंध में ही ये टिप्पणी कर रहा हूँ मैं। अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ही ना हो तो राजनीतिक गलियारे में हलचल मच जाइए ना। अगर आपके घर में बल्ब ही ना हो, अंधेरा हो, मान लो शाम का समय है, अंधेरा हो चुका है और लाइट ना आए या बल्ब शॉर्ट हो जाए, तो क्या करोगे आप, हलचल हो जाएगी ना। बैटरी कहाँ है, मोबाइल की बैटरी चलाओ, ये वो वगैरह, इन्वर्टर चलाओ। उसी तरह एनर्जी जो मिलती है, किसी भी काम को अगर प्रदेश में लागू करवाना है तो एनर्जी कौन दे रहा है, मुख्यमंत्री। तो एनर्जी पार्क कहाँ है, भोपाल में। ठीक, ओके। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहते हैं, याद रख लेना, झीलों की नगरी। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या भी भोपाल में रहती है। हमने पहले ही बताया है कि जो राजधानी क्षेत्र होता है वहाँ अमूमन अवसंरचनात्मक विकास सर्वाधिक होता है। जहाँ पर विकास सर्वाधिक होता है वह नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे अधिक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, अब जो फैक्चुअल चीज़ें आ रही हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में। नरोना प्रशासनिक अकादमी शाहपुरा भोपाल, नरोना
प्रशासनिक अकादमी शाहपुरा भोपाल। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल। कैसे याद रखेंगे? जब भी अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ था कई बार, तो क्या करते हैं, ये जो विधायक लोग रहते हैं, ये सांसद लोग रहते हैं, ये होटलों में जाकर रुकते हैं। कहाँ पर? होटलों में जाकर। किसी को बताना नहीं है, इस वीडियो में मैंने ऐसी चर्चा की है। ये जो विधायक लोग रहते हैं, सांसद लोग रहते हैं, ये बड़ी बड़ी होटलों में जाकर रहते हैं। होटलें कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती है आपको पता है? शहरों में होगी। बड़ी बड़ी होटलें तो शहरों में होगी, 5 स्टार। तो भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल। और राजनीति होटलों में हो रही है, समझ लीजिए आप। राजनीति, और राजनीति का मुख्य केंद्र क्या होता है? किसी भी प्रदेश की राजधानी। याद रहेगा, कनेक्ट करना है। राजनीति, होटल, राजनीतिक गलियारों में हलचल हो जाता है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल। राजनीति का प्रबंधन भी कहाँ पे हो रहा है? भोपाल में। समझ में ना आए, थोड़ा डाउट हो तो थोड़ा रुको और सोचो फिर मेरे कहने का मर्म क्या है। 2 सेकंड लगेंगे और आप आराम से उस तथ्य तक पहुंच जाएंगे जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग भोपाल। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग भोपाल। अगर ज़्यादा पानी पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो राजनेता क्या कहते हैं? हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। और कहाँ जाने के लिए? भोपाल में जो मुख्यमंत्री की सीट है ना, उसको प्राप्त करने के लिए। समझ गए बात को मेरी? कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग भोपाल। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान। कुछ भी आपदा हुई, संपर्क करेंगे मुख्यमंत्री से। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल। साथ साथ में ट्रिक दे रहा हूँ, याद रखना है। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल। पूरी लाइन रट लो। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल। भोपाल में क्या क्या चीज़ें हैं? एम्स भोपाल में है, भारत भवन है, रविंद्र भवन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में 1985 में स्थापित किया गया था। तो डेट भी याद रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। स्थापना 1985 में हुई थी। हालांकि ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु 1984 में हो गई थी। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में लिखो। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान। पूरा पूरा क्वेश्चन बनता है इसका। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भोपाल में। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ है? भोपाल में। राजधानी है ना, तो राजधानी को हर क्षेत्र की जानकारी से अवगत रहना चाहिए। तो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भोपाल। टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। टेक्निक से संबंधित जितनी भी चीज़ें होगी, अगर हमें जापान से कुछ टेक्निकल समझौता करना है तो कौन करेगा? दिल्ली में बैठे लोग ही करेंगे ना। उसी प्रकार अगर एमपी में कुछ भी टेक्निकल चीज़ें करनी है तो कौन करेगा? भोपाल वाले। ऐसे याद रखने का ट्रिक है ना। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र केंद्र में बैठा है। अब आदमी कहाँ जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, उसको प्रशिक्षण, यातायात का प्रशिक्षण देगा कौन? राजधानी क्षेत्र भोपाल। पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला कौन? भोपाल। कहाँ? मतलब भोपाल में। अब इसको कैसे याद रखें? जैसे ही दिवाली आती है, कुछ भी त्यौहार आते हैं, मुख्यमंत्री महोदय क्या करते हैं? घोषणा करते हैं कि इस दिवाली पर जितने भी लोगों का जेल के अंदर अच्छा व्यवहार है और उनकी सज़ा बहुत कम बची है, उन्हें सज़ा से पूर्व ही हम रिहा कर रहे हैं। इसका निर्णय कौन ले रहा है?
राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत बैठे मुख्यमंत्री महोदय या कैबिनेट। समझ गए बात को? ठीक है। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला भोपाल। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में। ये राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भोपाल में है। सर्प उद्यान भोपाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शौर्य स्मारक भोपाल में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी हथाई खेड़ा भोपाल में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी हथाई खेड़ा भोपाल में है। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी गायों में लंपी वायरस बहुत तीव्रता से फैल रहा है और गुजरात राजस्थान के बाद एमपी में भी इसके काफ़ी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, इसलिए संभावना है कि हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है, हथाई खेड़ा भोपाल में। बहुत हाथापाई करनी पड़ती है भैया, बहुत हाथापाई, तब जाके जो जानवर होते हैं उनको संभालना पड़ता है, पीठ के ऊपर से ऐसे पकड़ना पड़ता है ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। सब अनुभव है, मुझे अनुभव से ही पढ़ा रहा हूँ। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केंद्र गोरागांव भोपाल। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केंद्र कहाँ है, गोरागांव भोपाल में है। हसन सिद्दीकी का मकबरा, हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में। एंजॉय, फुल एंजॉय करो। ताजुल मस्जिद और अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद, ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ है, ताजुल मस्जिद और ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ है, भोपाल में है। भेल की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में ही की गई। भेल अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल की स्थापना भोपाल में ही की गई और ब्रिटेन की सहायता से की गई। रेलवे कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल में है। ये कुछ फैक्ट्रियां हैं रेलवे के संबंध में। रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे स्लीपर फैक्ट्री, जो भी हैं, ये कुछ 7-8 पॉइंट हैं इनके बारे में अलग से जो वीडियो बनेगा उसमें देखते हैं अपन। लेकिन इतना याद रखना कि जो इस वीडियो में आ रहा है वो उसका लिंक लगभग 40% हम अगले आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसको ना छोड़ो क्योंकि यही चीज़ आपको आगे काम देगी। जो आपके डाउट आएगा ना मन में एग्ज़ाम में कि भोपाल में है कि इंदौर में है कि ग्वालियर में है कि जबलपुर में है, यही चीज़ें बार बार रिकॉल होने पर आपको वहाँ पर मदद करेगी और 0.25, 75, 1 नंबर 2 नंबर से रहने की जो रह जाते हैं बच्चे वो कम होगा वो रेशियो। रेलवे कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समाचार पत्र भोपाल से ही प्रकाशित होते हैं, जाहिर सी बात है, राजधानी क्षेत्र हैं तो ज़्यादा एक्टिविटी होती है। राजनीतिक गलियारों में जितनी भी खबरें आती हैं वो सर्वाधिक मायने की होती हैं, इसलिए सर्वाधिक समाचार पत्र वहाँ से ही प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में हुई। कहाँ पर है, भोपाल में है। ये पहले हमने सांस्कृतिक जो सम्मान है, जो समारोह हैं उनमें देख लिया है पहले। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में 1969 में हुई है। राज्य का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। राज्य का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ है, भोपाल में है। अंत्योदय योजना की शुरुआत ईटखेड़ी भोपाल से ही हुई है। अंत्योदय योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भोपाल से हुई थी। मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र भोपाल में है, जबकि पहला इंदौर में। आकाशवाणी पहला इंदौर में और दूसरा भोपाल में है। इसरो का अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल में स्थापित किया गया। भोपाल के कोलार क्षेत्र के सतघड़ी नामक स्थान पर खेल गांव प्रस्तावित है। खेल गांव यानी कि खेल से संबंधित चीज़ें वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में, यानी कि उस खेल को लेकर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा रहा है। राजकीय मछली महाशिरा का संरक्षण भोपाल के केरवा डैम में किया जा रहा है। राजकीय मछली कौन है, महाशिरा। इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, केरवा डैम।
केरवा डैम कहाँ है? भोपाल में। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। भोपाल का क्षेत्रफल कितना है बताओ? मैं बताता हूँ, 2772 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 2772 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और लिंगानुपात 2011 के अनुसार 918 है। ठीक है, 918 इसका लिंगानुपात है। एक बार रिवाइज करते हैं कुछ मुख्य पॉइंट, जैसे नरोना प्रशासनिक अकादमी, भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, उन्नत सांड प्रजनन केंद्र बदबदा भोपाल, भारत भवन, रविंद्र भवन, एम्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला, वन विहार नेशनल पार्क, सर्प उद्यान, शौर्य स्मारक, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, हसन सिद्दीकी का मकबरा, भेल की स्थापना, अत्यधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन, सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र, अंत्योदय योजना की शुरुआत, मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र, इसरो का दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र, महाशिरा का संरक्षण और केरवा डैम। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। अगले वीडियो में देखते हैं विदिशा जिले के बारे में। लेकिन अगर आपको इन सारे वीडियो की ट्रिक चाहिए, क्या चाहिए? ट्रिक, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको ट्रिक भी अवेलेबल करवा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।